हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट एचपीएस। होप आप सभी की तैयारियां काफ़ी अच्छी चली हो। तो हम अपने पीवाईक्यू एनालिसिस की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज 2022 का पेपर एनालाइज करेंगे, जो कि एक मोस्ट रिसेंट पेपर है एचपीएस का। इन फर्स्ट 25 क्वेश्चंस में हमें मेनली हिमाचल प्रदेश जीके एंड रोल ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। धौलाधार रेंजेस ब्रांचेज ऑफ फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय नियर बद्रीनाथ, बिल्कुल सही बात है। और इवन जगमोहन बलोकड़ा में लाइन टू लाइन ये बात लिखी गई है। ठीक है, थोड़ा धौलाधार रेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। धौलाधार रेंज को हम मौलक पर्वत कहते हैं। इट मर्जेस विद पीर पंजाल इन मनाली। ठीक है, धौलाधार रेंज हमारी एंटायरली इन हिमाचल प्रदेश है। देन धौलाधार रेंज हमारी मिडिल हिमालय में आती है। इंटरसेप्ट बाय सतलुज एट रामपुर, और ब्यास इसको काटती है लारजी में। सेकंड स्टेटमेंट, द पीर पंजाल रेंज सेपरेट्स द ड्रेनेज ऑफ रिवर स्पीति फ्रॉम दैट ऑफ रिवर ब्यास। ठीक है, स्पीति यहाँ पे है, ब्यास ऐसी जाती है। ठीक है, ये कह रहा है कि पीर पंजाल इसे सेपरेट करता है, नहीं, ग्रेटर हिमालय इसे सेपरेट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन पीर पंजाल के बारे में हम पढ़ते हैं। लार्जेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेसर हिमालय में है। अटल टनल ईस्टर्न पीर पंजाल में है। डिवाइड चिनाब ऑन वन साइड एंड रावी एंड ब्यास ऑन अनदर साइड, ये इसका सही आंसर होना था। ठीक है, जो ये बात है ये ग्रेटर हिमालय की है हमने। देन थर्ड आता है, जास्कर रेंज इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज विच सेपरेट्स स्पीति एंड कश्मीर फ्रॉम तिब्बत। अगर हम जगमोहन बलोकड़ा में देखें, ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, वहाँ पे स्पीति एंड किन्नौर लिखा है। ठीक है, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि यहाँ है तिब्बत। ठीक है, और इस तरफ को आता है हमारा किन्नौर, इधर को आता है हमारा स्पीति। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी है ये जास्कर रेंज। ठीक है, तो ये जास्कर रेंज जो है ये सेपरेट करेगी पूरा, हमारा जे एंड के इधर को आता है। ठीक है, हमारा चंबा यहाँ है, हमारा कांगड़ा यहाँ है, तो ये पूरा सेपरेट करती है। ठीक है, इधर को जो भी आ गया। देन फोर्थ स्टेटमेंट इज द गुमरंग एंड शोरंग पासिस कनेक्ट द बेसिन ऑफ द रिवर चंद्रभागा विद इट्स बेसिन इन तिब्बत। अब चंद्रभागा रिवर, कॉमन सेंस की बात थी कि क्या इसका बेसिन तिब्बत में लाई करता है? नहीं, हमारे पास कौन सी ऐसी रिवर है जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है? ठीक है, तो सतलुज थी। ठीक है, और सतलुज इसका राइट आंसर था। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जास्कर रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में हमारा किन्नर कैलाश पीक है, जिसकी हाइट है 6500 मीटर। ठीक है, देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। देन फर्स्ट है जो बहादुरपुर है एंड बांदला रेंजेस है वो डेमी वैली में है, ये हमारा इनकरेक्ट चूज़ करना है। ये करेक्ट है हमारा, बहादुरपुर बांदला रेंज डेमी वैली में है। ये डेमी वैली कहाँ है? ये बिलासपुर में है। ठीक है, और अलीखड़ इसे दो हिस्सों में बांटती है, किसको? बहादुरपुर रेंज को। सेकंड, मारकंडा एंड धरती रेंजेस, ये दून एंड सपरून वैली में नहीं है, ये कियारा दून वैली में है। ठीक है, दून और सपरून वैली भी सेम इसी में ही लाई करती है, बट दून और सपरून जो वैली है वो एक लॉन्ग वैली है। ठीक है, वो शिवालिक एंड लेसर हिमालय में है। देन नेक्स्ट इज लाइक चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक का जो सोर्स है वो भी कुंजुम रेंज ही है। कुंजुम रेंज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति है। ठीक है, कुंजुम रेंज लाहौल और स्पीति के बीच में है। फोर्थ सोर्स ऑफ पार्वती रिवर मंतलाई लेक है, जो कि 4200 मीटर की हाइट पे है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि 5 लेक से जिनका कि एक पोस्टल कार्ड बना है। ठीक है, जिसमें आती है चंद्रताल, रूपकुंड, ठीक है, सेला, तसांगू, सोमोरिरी। देन मुलांग वैली लाहौल स्पीति में है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू जी ए गैरिसन, कहलूरी इज़ एन ऑफशूट ऑफ रूट पंजाबी। ये आपको थोड़ा न्यू फैक्ट भी लग सकता है, जो कि हमारी कन्वेंशनल बुक्स में कवर्ड नहीं है। अगर ऐसे फैक्ट्स एग्जाम में आते हैं तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप अवॉइड कीजिए। ठीक है, अपने नेगेटिव को इंक्रीज मत कीजिए। देन जी ए गैरिसन हमारे सर्वेयर थे इंडियन लैंग्वेजेस के, उन्होंने यही कहा था कि जो कैलोरी है वो ऑफशूट ऑफ रूट पंजाबी है। देन सेकंड है कि नौरी जंगरम मिक्सचर इज़ द डायलेक्ट यूज इन रक्षम एंड छितकुल विलेजेस ऑफ सांगला तहसील। ओके, ये भी करेक्ट है। द डायलेक्ट स्पोकन इन रामपुर बुशहर, कुमारसेन एंड कोटगढ़ रीजन्स एंड इन नियर बाय पार्ट ऑफ सतलुज वैली इज कॉल्ड कोची। ये हमारे जगमोहन बलोकड़ा में कवर्ड है। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, पहाड़ी लैंग्वेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम दार्दी एंड पिश्ची। ये सही फैक्ट है कि दर्दी और पिश्ची से ऑरिजिनेट हुई, पर ये भोलानाथ तिवारी ने नहीं, ये भी
G.A. गैरिसन ने कहा था। एंड एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, भोटी डायलेक्ट के पास अपना ग्रामर है। फोर्थ क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द खुंड्स आर द मार्शियल पीपल ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है, ट्राइब से हमारे। ये मार्शियल पीपल चंबा के हैं, ना कि कांगड़ा के। सेकंड, द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ किन्नौर इज़ कायांग, बहुत ही फेमस डांस है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जितनी भी आपके पास HPGK की बुक्स होगी कवर किया है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास माला डांस भी आता है, नमागेन डांस भी है, छम्ब भी है जो कि राक्षसा डांस कहा जाता है, ठीक है। देन थर्ड आता है बुर्रा, बहुत ही फेमस डांस। अगर आप खाली लोअर PCS की तैयारी भी कर रहे होंगे तो आपको वहाँ भी ये बुर्रा मिल जाएगा। इज़ अ फेमस ग्रुप डांस ऑफ सिरमौर। देन फोर्थ है द बुद्धिस्ट पीपल ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर परफॉर्म मास्क डांस, जिसको कहते हैं कि लांगदरमा, ठीक है। ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी वेल नोन थी, थर्ड भी वेल नोन थी एंड सेकंड भी वेल नोन थी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए इन क्वेश्चंस में इधर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर आपको चीज़ें पता नहीं है तो आप इन्हें इजीली स्किप कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है HP it is targeted to include every rural household in providing functional household tap connection to every family by June 2022. This is true, even सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 2022 का ही टारगेट था। आउट ऑफ 17.28 lakh households, 15.80 lakhs were provided FHTC up to December 2021. This is also true. Third, in Himachal Pradesh, 91% of households have been provided with domestic connection against a national average of 45.50. Okay, this is also true. Himachal Pradesh placed at 8th position in country for providing FHTC. This is also true. So हमें क्या पढ़ना है, हमें हिमाचल प्रदेश में उस स्कीम में क्या कहा है हिमाचल प्रदेश के बारे में, हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग क्या है, कितना इम्प्रूवमेंट किया है और टारगेट कब तक के सेट किए हैं। देन नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, जर्नलिस्टिक सी स्टेटमेंट थी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें करेक्ट ढूंढना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड द स्टेट फॉर सिल्वीकल्चर ग्रीन फेलिंग ऑफ 3 स्पीसीज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। डेफिनेटली कुछ इनोवेटिव स्टेप्स उठाएंगे तो तभी हम कुछ जो हमारा सिल्वीकल्चर है उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो इसमें डाउट के जो चांसेस रहते हैं काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। सेकंड, फॉरेस्ट इन HP covers an area of 37,947 square kilometers of total geographical area of the state. Okay. Then third is like in Himachal Pradesh presently 30% of total geographical area support forest cover. ये गलत है। आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ बहुत अच्छे से दिखेगा कि 30% हमारा टारगेट है। जो नेक्स्ट लाइन बोल रही है कि 35% हमारा टारगेट है 2030 तक का, नहीं, हमारा टारगेट 30% है। प्रेजेंट हमारा 28.60% जो है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया सपोर्ट करता है फॉरेस्ट कवर को। इकोनॉमिक सर्वे और बजट कितना इंपॉर्टेंट है इस पर मैं एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको प्रूफ दिखाऊँ सर्वे और बजट कितना इंपॉर्टेंट है। सेवंथ क्वेश्चन, मैच दी लिस्ट। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने पिछला PYQ का एनालिसिस नहीं देखा वो प्लीज़ वहाँ पे देखिए और वहाँ से आप काफ़ी चीज़ें इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। वहाँ पे भी बात यही थी कि टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग 9.44 लाख हेक्टेयर की बात की थी, ठीक है। अगर आप वहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ते चीज़ों को तो वहाँ पे आपको एवरेज होल्डिंग साइज़, एरिया ऑपरेटेड बाय नंबर ऑफ फार्मर्स का भी पता लग जाता और ये भी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में ही कवर्ड था। देन नेक्स्ट इज़ लाइक 8th, ये स्क्रैप कर दिया था। देन 9th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टी प्रोडक्शन, बहुत स्पेसिफिकली हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट में दिया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे क्वेश्चन सेट हुए थे। एज इट इज़ स्टेटमेंट्स को उठाया गया था। टी प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर 5900 टी ग्रोवर्स इन द स्टेट, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, एज इट इज़ वहाँ पे दिया था। टोटल एरिया अंडर टी कल्टिवेशन इज़ 2500 हेक्टेयर्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली भी आपको डाउट आना चाहिए था कि एक एग्जैक्ट वैल्यू होना बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो इसका वैल्यू था 2310.6 हेक्टेयर, कुछ ऐसा था, ठीक है। देन थर्ड इज लाइक इन 2020-21 टी प्रोडक्शन इन HP वॉज 11.45 लाख किलोग्राम, ये भी एज इट इज स्टेटमेंट वहाँ से उठाई गई है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर प्रोवाइडेड एग्रीकल्चर इनपुट्स ऑन 50% सब्सिडी बेसिस,
दिस वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। 10th क्वेश्चन, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट इज लाइक HP हैज़ बीन असेस्ड सेकंड टॉप परफॉर्मर इन टर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग हिल स्टेट्स ड्यूरिंग 2020-21। ये स्टेटमेंट इकोनॉमिक सर्वे से एज इट इज़ उठाई गई है। इसमें सेकंड टॉप परफॉर्मर नहीं है हिमाचल प्रदेश, बल्कि टॉप परफॉर्मर है इन दो जो एरियाज है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लाइक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रैंक्ड एट नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। नहीं, ये हमीरपुर है, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक शिमला डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड 5th GGI 2020। ये ट्रू स्टेटमेंट है। हमीरपुर हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स पोजीशन टू 4th इन टर्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स। ये भी सही है। 11th इज लाइक सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैंकिंग इन HP। फिर से इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड शायद मैं सून ही एक सीरीज़ लेके आऊँ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पे, जिसमें कि बहुत ही कम टाइम में आप पूरा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ पाएंगे। देन फर्स्ट इज लाइक एज पर 2011 सेंसस द एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच इन स्टेट वाज 4059। देखिए कितना हल्का माइन्यूट सा चेंज किया है फैक्ट में। दिस इज़ नॉट 4059, इट इज़ 3059, ओके। एंड नेशनल एवरेज है हमारे पास 11,000। सेकेंड इज स्टेट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 4422 बैंक ब्रांचेज। ये 4422 नहीं 2244 है। देन थर्ड इज शिमला इज ओनली अर्बन सेंटर इन द स्टेट क्लासिफाइड बाय द RBI। ये सही स्टेटमेंट है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे में एज इट इज़ मेंशन किया था। फोर्थ इज लाइक PNB हैज़ बीन द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ 530 ब्रांचेस इन HP। 530 नहीं है, 350 है। देखिए कैसे 3 को 5 की जगह रखा, 5 को 3 की जगह रखा। सो जब भी आप आंकड़ों को देख रहे हैं, ठीक है, डिजिट्स को देख रहे हैं, सो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट को एटलीस्ट दिमाग में रखिए, ठीक है। देन 12th इज लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन ऑब्जेक्टिव। कौन सा नहीं है मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब स्कीम को आप डिकोड कर सकते हैं। स्कीम्स वाले क्वेश्चन थोड़े से इजी रहते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ओके, इसमें अगर हमारे कृषि विकास की बातें हो रही है तो वो मेन ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अगर कृषि विकास के बाहर की बातें हो रही है तो नहीं होगा। रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ठीक है, रिजुविनेट करना है, मतलब कि फिर से उसे जिंदा करना है। फर्स्ट बोल रहा है टू स्ट्रेंथन द फार्मर एफर्ट्स थ्रू क्रिएशन ऑफ रिक्वायर्ड प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज एक्सेस टू क्वालिटी इनपुट्स, ओके, स्टोरेज, मार्केट फैसिलिटी एंड इनेबल करे फार्मर को कि वो अपनी चॉइसेस को खुद से ले, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि इकोनॉमिक सर्वे में फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये एज इट इज़ स्टेटमेंट दी थी। सेकेंड इज लाइक टू प्रमोट वैल्यू चेन एडिशन, ठीक है, लिंक्ड प्रोडक्शन मॉड्यूल्स दैट विल हेल्प फार्मर टू इंक्रीज देयर इनकम। डेफिनेटली कोई स्कीम होगी तो भाई फार्मर की इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, उनका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, तभी तो फार्मर ग्रो करेगा। थर्ड इज टू अटेंड नेशनल प्रायोरिटी थ्रू सेवरल सब स्कीम्स, ओके, सेवरल सब स्कीम बनाएंगे जो कि इस रफ्तार स्कीम को बूस्ट करेगी। फोर्थ इज लाइक टू एम्पावर यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट। बिल्कुल हमारा यूथ क्या है, स्किल लेस है, तो हम जो भी वेरियस स्कीम्स है गवर्नमेंट की, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड में हो, एजुकेशन की फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, सो मेन फोकस हमारा स्किल डेवलपमेंट में है, ठीक है। तो इसके साथ फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी जेन्युइन है और रिलेट कर रही है हमारी स्कीम के साथ। सो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। सारी की सारी स्टेटमेंट्स रिलेटेड है RKVY रफ्तार से। नेक्स्ट इज लाइक 13th, यहाँ पे भी मैच करना है हमारे को। प्लान आउटलेस दिया है 21-22 का, ठीक है, जबकि ये मीन्स हमारे बजट की बात की है। ये पिछले बजट की बात की है 2021-2022 की, परंतु जिस साल हमने ये पेपर दिया उस टाइम का बजट था 2022-2023 का। तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते थे कि मैक्सिमम एलोकेशन अगर होगी तो मैक्सिमम एलोकेशन हमारी सोशल सर्विसेज में होती है, ठीक है। मैक्सिमम एलोकेशन हमारी सोशल सर्विस में होगी। अगर हम सेकंड की बात करें इनमें से एग्रीकल्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, तो आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो सेकंड आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप हल्का सा एलिमिनेशन को यूज़ कर सकते थे, परंतु मोर ऑफन ये एलिमिनेशन आंसर के बाद मीन्स आंसर पता लगने के बाद काफ़ी इजी रहता है और रियल टाइम एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ ही देना। नेक्स्ट है 14th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खाम्पा इज नॉन एज शुंजमचुंगी।
PYQ से आया है, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में वहाँ बताया है, प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो को देखिए। सेकेंड इज़ लाइक द कॉमन टर्म फॉर विदोरी मैरिज यूज्ड बाय पंगवाल इज़, पुगरी का मतलब रहता है मैरिज बाय एक्सचेंज, ठीक है। पंगवाल में जो बोलते हैं विदोरी मैरिज को, उसको बोलते हैं तोपी लाना, ठीक है। और पंगवाल में जो चाकी है वो मैरिज है, मैरिज को वो चाकी बोलते हैं। देन थर्ड इज़ लाइक बुशहर स्टेट वॉज ऑल्सो नोन एज मोआन एंड मोने, ये भी PYQ में है, मैंने बताया है आपको। फोर्थ इज लाइक अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण किन्नर ट्रेसेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शैडो ऑफ ब्रह्मा, ये स्टेटमेंट सही है कि वो ब्रह्मा से अपनी ओरिजिन को ट्रेस करते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी की शैडो से। 15th इज लाइक इनकरेक्ट वन, पहले किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ते हो आपको दिमाग में यही लेना है कि हमें इनकरेक्ट करना है कि करेक्ट करना है। देन नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेटमेंट, सेंट एंड्रयू चर्च इन चंबा कैरीज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटिश आर्किटेक्चर, ये थोड़ी सी न्यू स्टेटमेंट हो सकती है, वही बात है कि हमारे कन्वेंशनल बुक्स में इतना नहीं दिया होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और जो स्कॉटिश आर्किटेक्चर थे जिनने ये एंड्रयू चर्च बनाया उनका नाम था विलियम फर्गसन। सेकेंड इज लाइक द आर्किटेक्चर ऑफ मणिमहेश लक्षणा देवी टेम्पल इज इंडो आर्यन नगरा स्टाइल, ठीक है, जिसको शिखर स्टाइल भी बोलते हैं। तो जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स के हमें स्टाइल्स पता होने चाहिए कि कौन सा शिखरा है, कौन सा हमारे पास पेंट रूफ है, कौन सा हमारे पास पगोड़ा है, ठीक है। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अभी लास्ट के जो हमारे पास 30 डेज़ है, 28 डेज़ है सॉरी, इनको अच्छे से आप यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से फैक्ट्स को क्रैम कीजिए, बिकॉज कहते हैं अंडरस्टैंडिंग 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 इज़ देयर, बट एक पॉइंट के बाद आपको बहुत अच्छी मेमोरी होना भी ज़रूरी है। देन थर्ड इज़ लाइक चंपावती टेम्पल इन चंबा इज़ बिल्ट इन ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधारा, ये रॉन्ग है, दिस इज़ नॉट इन ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट, इट इज़ शिखरा स्टाइल एंड इट इज़ बिल्ट बाय साहिल वर्मन। फोर्थ, द ब्रास आइडल ऑफ द गॉडेस एट छत्रारी शक्ति देवी टेम्पल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इज़ इन कश्मीरी स्टाइल, मे भी आप ये सोच सकते हो कि चंबा और कश्मीर साथ साथ में हैं तो कश्मीरी स्टाइल का इन्फ्लुएंस होगा, बट ये पेंट रूफ में है, ओके। और ये छतरारी शक्ति देवी टेम्पल मेरू वर्मन जी ने बनाया था, ओके। 16th, चूज द इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट चूज करना है। फर्स्ट इज लाइक अबोर्ड ऑफ गॉडेस मथी इज छितकुल, सही है। सेकंड, अ लिविंग जोग्राफिकल म्यूजियम इज लिंगटी वैली, ठीक है, लिंगटी वैली भी हमारा PYQ में आ चुका है, आप PYQ की एनालिसिस देखिए 2020 की। देन लिंगटी वैली इज फेमस फॉर शेल्स एंड फॉसिल्स, it is longest value about 60 kilometer in Spiti. Third is like Chasak Batori is highest village in Lahore Valley. It is not Chasak Batori, it is Comic गाँव, ठीक है। Fourth is like highest peak of Kinnar Kailash Massif is Jorkenden, ये सही बात है, इसकी हाइट है 6473। देन 17th क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट बोला है हमें, ये भी प्योरली PYQ बेस्ड है, मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है वहाँ पे, आप देखिए ज़रूर। फर्स्ट इज महमूद ऑफ गजनी मेड अ रेड ऑन नगरकोट कांगड़ा इन 1008 to 1009, बहुत ही वेल नोन फैक्ट है। सेकंड इज लाइक कुंतसंग स्टेड फॉर सम टाइम एट सिरमौर विद द मॉन्क जया गुप्तम, ये भी सही है। थर्ड इज लाइक प्रिंस नासिरुद्दीन असेंडेड द थ्रोन एट कांगड़ा अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक, ये भी PYQ में दिया गया है। नसीरुद्दीन ने अटैक किया था पृथ्वी चंद्रा को, जो कि उस टाइम कांगड़ा फोर्ट पे राज कर रहे थे, ठीक है, और उन्हें वहाँ गद्दी से हटा दिया। फोर्थ, नगरकोट फोर्ट रिमेन्ड अंडर द पोजीशन ऑफ तैमूर लंग टिल 1043, हमें ये पता होना चाहिए कि तैमूर लंग तो 14th सेंचुरी की बातें हैं, ठीक है, और ये नगरकोट फोर्ट जो पोजेशन में रहा वगैरह वगैरह, ये महमूद ऑफ गजनी की बात है, ठीक है, 1000 की बात नहीं है। तो 1336 में हमारे तैमूर लंग पैदा होते हैं, उन्होंने तैमूरिड एम्पायर की स्थापना की। 1398 में उन्होंने अटैक किया दिल्ली में, जो कि रूल किया जा रहा था नसीरुद्दीन द्वारा। 18th क्वेश्चन नॉट करेक्ट पूरे, ठीक है। फर्स्ट है बैटल ऑफ नादौन वॉज फॉट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड दी मुगल्स, बिल्कुल सही बात है। बैटल ऑफ नादौन हमारे 1690 में होती है, और मुगल की तरफ से यहाँ पे अलिफ खान था, और राजा भीमचंद की सहायता की थी गुरु गोविंद सिंह। इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बघानी भी है, जो कि 18 सितंबर 1686 को, जो कि भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच होती है।
गुरु गोविंद सिंह जी को रतन राय जो कि असम के राजा होते हैं वो वाइट एलिफेंट गिफ्ट करते हैं। इस वाइट एलिफेंट को राजा भीमचंद अपने पास रख लेते हैं और जिस वजह से इन दोनों के बीच एक फाइट होती है जिसको कि बैटल ऑफ बगानी कहा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, इन द बैटल ऑफ धलोग राजा जनार्दन ऑफ चंबा वॉज डिफीटेड। बिल्कुल, बैटल ऑफ धलोग हमारी राजा जनार्दन ऑफ चंबा वर्सेस जगत सिंह ऑफ नूरपुर के बीच होती है। जगत सिंह ऑफ नूरपुर सपोर्ट था मुगल का, ठीक है, मुगल इनको सपोर्ट कर रहे थे, परंतु बाद में जगत सिंह ऑफ नूरपुर भी मुगल के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं। थर्ड इज लाइक राजा ऑफ हिंदूर हरिचंद वॉज किल्ड बाय गुरु गोविंद सिंह इन द बैटल ऑफ बगानी। बिल्कुल सही बात है। फोर्थ, द गोरखा डिफीटेड द कांगड़ा फोर्स एट महल मोरिया इन 1806। बहुत ही वेल नोन फैक्ट है और आपको अभी आने वाले एग्जाम के लिए भी ये अच्छे से पढ़नी है बैटल्स। महल मोरिया हमारे कांगड़ा फोर्ट कवर नहीं किया था इस बैटल में, मतलब कि उन्होंने कांगड़ा तो जीत लिया था पर कांगड़ा किले पर विजय नहीं होती। कांगड़ा किले पर विजय हमारे जो ज्वालामुखी की संधि होती है 1809 में, तो वहाँ पे तब जाके कांगड़ा फोर्ट पे कब्जा होता है और जो कांगड़ा फोर्सेस है ये संसार चंद के अंडर थे। देन 19th क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास, कोक्सर इज लोकेटेड ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम इंडियन प्लेन्स टू द वेस्ट एशिया। एक ऐसा फैक्ट है जो कि हमारे बुक्स में कवर्ड नहीं है, अगर आपको नहीं पता है तो आप रहने दे सकते हो इसे। ये बैंक ऑफ चंद्रा रिवर लाहौल स्पीति में है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए करेक्ट स्टेटमेंट बोलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको नहीं पता था, आप नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू जा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे को ये कह रहा था कि कॉइन ऑफ आदम्बरा शोज दैट ट्राइब्स वॉज वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु। हमें आदम्बरास के बारे में इतना पता होना चाहिए कि वो शिवा के वर्शिपर थे और ये गद्दी के साथ भी रिलेटेड है, ठीक। ये विश्वामित्रा के साथ रिलेटेड है और कौशिक गोत्रा के है। इनका मेन ऑक्यूपेशन शीप रियरिंग है, ठीक है। और इन्होंने जो इनके कॉइन्स थे आदम्बरा के उसमें ब्राह्मणी और कशोत्री स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो हमारा सेकंड रॉन्ग होता है, अगर हमें पता था तो हमारा ए गया, डी गया। अब हमारा था कि बी 4 तो हमारा करेक्ट ही है, ठीक है, तो मतलब कि 3 भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो हम एलिमिनेशन से एटलीस्ट 2 ऑप्शन तक पहुंच सकते थे जिसमें कि 4th हमारा बिल्कुल श्योर था और ये काफ़ी कॉमन फैक्ट भी था। देन थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते इन महाभारत इट इज़ मेंशन दैट औदुंबरा इज़ द नेम ऑफ सेज व्यास। सेज व्यास ने यहाँ ऊपर ही बताया है सेज विश्वामित्रा, ठीक है। फोर्थ, द ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ HP वॉज संगा जनपदा। बिल्कुल सही। कात्यायना ने इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज़ मोनार्चिकल, अनदर वन इज़ रिपब्लिक। रिपब्लिक को हम जनपदा भी कहते हैं। 20 क्वेश्चन, हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट, कुल्लू रिमेन्ड पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट टिल 31 अक्टूबर 1966। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पंजाब की ये डिस्ट्रिक्ट बनी थी 1963 में, फिर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1966 में, उसके बाद हमारा कुल्लू अलग हो जाता है पंजाब से। सेकेंड, कुल्लू वॉज सब डिवीज़न ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सिंस 1846। क्या होता है कि जो हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो 1839 में महाराजा रंजीत सिंह के अंडर आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1846 में हमारी ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर में ये सारा इलाका ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है, तो उस टाइम कुल्लू को सब डिवीज़न बनाया जाता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। थर्ड इज़ लाइक अलेक्जेंडर कनिंगम और A.T. बैनन वर फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू इन 1820। 1820 में बहुत ही अच्छे से बुक्स में दिया है कि विलियम मूरक्राफ्ट आए थे, ठीक है। देन फोर्थ इज द आइडियल ऑफ रघुनाथ जी वॉज ब्रॉट फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा जगत सिंह। बहुत ही कॉमन चीज़ है, बिल्कुल। कुल्लू दशहरे की शुरुआत उसके बाद होती है। उन्होंने अपनी गद्दी पे रघुनाथ जी को बिठाया और उन्होंने कहा कि अब आगे से शासन रघुनाथ जी के नाम पर ही होगा, ठीक है। उन्होंने राजा जगत सिंह ने कैपिटल को चेंज किया नग्गर टू सुल्तानपुर। वो कंटेम्प्रेरी थे शाहजहां और औरंगज़ेब के। ये कंटेम्प्रेरी वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अकबर का कंटेम्प्रेरी कौन था, शाहजहां का कौन था, औरंगज़ेब का कौन था, तो आप इन्हें भी अच्छे से पढ़िए। 21st क्वेश्चन करंट अफेयर का था। हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको मेन पॉइंट ये बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पे फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करेंगे तो बजरंग पुनिया के बारे में बात की है, मींस फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से आया है, दूसरा आपका SCO टूरिज़्म और कल्चर से आया है,
ठीक है। थर्ड आप देखोगे तो इंडियन आर्मी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। फोर्थ आप देखोगे तो ऑस्कर में किसकी एंट्री मिली है वहाँ से आया है। परंतु यहाँ पे अगर आपको फोर्थ पता होता, ठीक है, और अगर आपको थर्ड का पता होता है कि थर्ड भाई यहाँ नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते थे। परंतु इतना पता होना ये लक पे डिपेंड करता है। कई बार आप चीज़ें पढ़ते हो, एग्ज़ाम में आती है, नहीं पढ़ते हो, नहीं आती है, ठीक। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में अगर आपको नॉलेज है, आपने पढ़ा है ये सब, तो तभी आप जाइए, अदरवाइज़ आप फंस जाओगे ऐसे क्वेश्चंस में। हाँ, जिस तरह के ऑप्शन सेट किए हैं आप एलिमिनेशन का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस इन 2022 वाज हेड इन मुंबई। ओके, मान लीजिए आपको नहीं पता है। सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रहा है त्रिपुरा स्टेट हैज़ लॉन्च्ड CM द हासी वेब पोर्टल। ये काफ़ी न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिपुरा स्टेट नहीं था, ये मणिपुर स्टेट था, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट कहा है तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सब में इनकरेक्ट दिया है। स्टेटमेंट रोहित शर्मा हैज सरपास्ड पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम इन रिसेंटली ICC T20 रैंकिंग। हर क्रिकेट फैन को मैक्सिमम ये पता होना ही चाहिए कि बाबर आजम टॉप पे आगे थे, ठीक है, T20 रैंकिंग में। तो हमारा थर्ड भी रॉन्ग है, तो थर्ड रॉन्ग है। 2 और 3 कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा थोड़ा सा गेम चेंज कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। डिसेबिलिटी है, उनको रिहेबिलिटेट करना है, वो इनिशिएटिव है यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का। डेफिनेटली सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ही जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके हम B और D को एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो हम एटलीस्ट 2 ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। परंतु मेरा रिकमेंडेशन यही है, अगर आपको डाउट है आप छोड़ दीजिए। 23rd क्वेश्चन। तेलंगाना स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इंडिया फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था, ये काफ़ी न्यूज़ में था। तेलंगाना नहीं, ये तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ पे आपको डाउट भी आना चाहिए था कि अब कहीं चेंज तो नहीं दिया है। सेकंड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इवन रिपीटेड है। FRBM एक्ट के बारे में पूछा था HPS ने, वहाँ से ही पूछा है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन RBI का ही एक टूल है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट थी। सेकंड करेक्ट है, सेकंड सब में ही करेक्ट दिए। आपको पता है कि तेलंगाना नहीं था, यहाँ तमिलनाडु था, तो फर्स्ट भी करेक्ट है, पर यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट रॉन्ग दिया है। तो इसलिए हमें करेक्ट की बातें की है, तो फर्स्ट हम एलिमिनेट कर सकते थे। तो आप A and C तक ईजिली पहुँच सकते थे। अगर आप देखें तो इसमें 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे। अमंग यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी हैज़ बिकम फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। ये भी बहुत न्यूज़ में था। हमारा अंडमान एंड निकोबार बना है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा आंसर A आ जाता। और प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज़। 24th हमारे पास आता है। ये क्वेश्चन प्योरली फैक्ट बेस्ड है, इन्हें आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है और इनकरेक्ट आंसर भी सारे के सारे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप रिस्क ना लेके इन्हें छोड़ दीजिए। रिलायंस हैज़ बीन कन्फर्ड विद राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फॉर 21-22। हमें ये इंपॉर्टेंट है कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इस बार अच्छे से पढ़ लें। सतीश अधिका जो है उनको कन्फर्ड किया गया था टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर के साथ, नहीं है। अभी रिसेंट में जो किया था वो स्वाति पिरामल है। देन चैंडलर वॉबल इज़ रिलेटेड टू ब्लैक होल, नहीं, ये अर्थ रोटेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट इज़ लाइक न्यू इंसाइन फीचर द नेशनल एम्बलम इनसाइड ब्लू ऑक्टेगन शेप, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, ब्लू ऑक्टेगन शेप उसके इनसाइड है, ठीक है, खुद ही। 25th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। जो भी हमारे नेशनल इंडेक्स है और परफॉर्मेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो हमें अच्छे से नोट डाउन करना है और रिवाइज करना है। फर्स्ट इज़ लाइक अमंग लार्ज स्टेट्स हिमाचल प्रदेश गॉट 4th रैंक, ट्रू स्टेटमेंट है। अमंग स्मॉल स्टेट्स गोवा गॉट 2nd रैंक। हमें मेनली ये ध्यान रखना है कि इंडेक्स में टॉप पर कौन है और लास्ट में कौन है, बस इतना, और हिमाचल प्रदेश का कौन सा रैंक है। सो गोवा यहाँ पे फर्स्ट रैंक था। अमंग यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड चंडीगढ़ गॉट 1st and 2nd रैंक। दिल्ली एंड चंडीगढ़ नहीं है, ये जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली है, ठीक है, जिन्हें 1st और 2nd रैंक मिला है। सो इसी के साथ हमारे फर्स्ट 25 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारियाँ पीक पे चली है। अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।